गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सुबह डेली 7 बजे आता है ये प्रैक्टिस सेट आपका, राहुल पांडे ऑफिशियल, जिसके टेलीग्राम का लिंक ना आपके कमेंट बॉक्स में होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ओके, एंड हम लोग आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो प्लीज़ कंटिन्यू देखना, डेली देखना। देखो, 1-2 दिन देख के, 15 दिन देख के, 1 महीना कम से कम कंटिन्यू रखो या 15 दिन, तब जाके कुछ सुधार मिलेगा आपको अपने आप में। देखो, पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना, तो ऐसा है मतलब तुम उम्मीद नहीं कर रहे थे और वो फर्स्ट आ गया, तो इसे कहेंगे कि नहीं, अंधे के हाथ बटेर लगना। कहते हैं ना कि तुम तो यार, तुम्हारी तो उम्मीद भी नहीं थी और तुम फर्स्ट आ गए, तो उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। और ऐसे लोगों को पता है इंग्लिश में एक शब्द होता है डार्क हॉर्स, ये बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा बहुब्री समास नहीं है। बहुब्री समास कौन सा नहीं है, पहले तो याद रखो, बहुब्री समास में ना अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा पद प्रधान होता है, अन्य पद। तो दिगंबर, श्वेतांबर, वज्रायुद्ध, ये तीनों तो हैं मगर वाचस्पति नहीं है। ठीक है, याद रखना। और ये कौन सा है, अलुक तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे किससे पाठशाला जाते हैं, बस से। बस का यूज कैसे हो रहा है, साधन के रूप में हो रहा है ना। किसी चीज़ का रूप यूज साधन के रूप में हो और उसके बाद अगर से आ जाए तो आंसर क्या होता है, कर्ण। कौन सा हो जाए, कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, और कहीं अगर अलगाव हो रहा हो तब से आता है, जैसे बंदर पेड़ से कूदा तो वहाँ आएगा अपादान। संप्रदान में के लिए आता है, या कभी भी कोई चीज़ हम किसी गरीब को देना, जैसे माँ गरीब को कपड़े देती है, सब लिखा तो होगा को, मगर लगाना पड़ेगा आपको के लिए, संप्रदान। ठीक है, गरीब वगैरह के लिए कर्म के साथ को आता है। ठीक है, याद रखना इतना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, और कारक चिन्हों की संख्या कितनी है हिंदी में, 8। नेक्स्ट, वाचस्पति, ऊपर यही बता रहा था, ये क्या हो जाएगा आपका, अलुक तत्पुरुष। नच वाले में ना पहले शुरुआत में चलो छोड़ो अभी इसे रहने दो, संबंध में क्या आता है, काकी के आता है। ठीक है, याद रखना। और तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा या उत्तर पद, याद रखना। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास किस में होता है, शब्दों में। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। ठीक है, इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार क्यों है, क्योंकि वो क्या है, अंधा है। तो लाचार होने का रीजन क्या है, अंधा होना। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, कारण नहीं होता, कारण होगा इसका, कारणवाचक। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो अंधा लाचार क्यों, क्योंकि अंधा है, इसलिए कारण हो गया उसका। अव्यय क्या होते हैं आपके, अव्यय को कहते हैं अविकारी। अविकारी क्या होते हैं, जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदले। अविकारी कितने प्रकार के होते हैं, 4। क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ठीक है, याद रखना। और वाक्य, वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 8। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। नेक्स्ट, समुद्र का पर्यायवाची बताना है, तो समुद्र के पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा अर्णव। और जैसे तोय, बारी, अम्बु, नीर, जल, अगर इन सब के पीछे अगर मैं धी लगा दूँ ना तो वो भी समुद्र के बन जाएंगे। अगर दा लगा दूँ तो वो बादल के बन जाएंगे। अगर जा लगा दूँ तो ये किसके बन जाएंगे, कमल के बन जाएंगे। और अगर मैं इसके पीछे जीवन लगा दूँ तो ये किसके बन जाएंगे, मछली के बन जाएंगे। अगर मैं इसके पीछे वाहन लगा दूँ तो किसके बन जाएंगे, नौका के बन जाएंगे। कम से कम 70 याद हो जाएंगे ऐसे आपको। अब तुंग क्या होता है, तुंग हो गया या गिर हो गया। ठीक है, तो ये सारे किसके होते हैं, ये सारे होते हैं पर्वत के। ठीक है, और शैल किसका होता है, ये बताना अगर बता सके तो कोई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो सागर, नगर, अगर इनमें तो है नहीं। जादूगर, जादू, धनगर, घर, इसमें क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, आपके पीछे। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2।
कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसमें लगते हैं? क्रिया में, या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो इसमें भी बोल सकता है। अलग अलग एक ही बात है वैसे, क्रिया में धातु में। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम में लगते हैं, या विशेषण में भी। और एक चीज़ याद रखना, कृत प्रत्यय आपके 5 प्रकार के होते हैं या 8 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या 28 है कृत प्रत्यय की। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा अपादान कारक है? अपादान में से आता है, अपादान अलगाव की स्थिति में आता है, अपादान कहीं कंपेयर करते हैं एक दूसरे को तब आता है, घृणा के सेंस में आता है, कहीं कोई कार्य चालू हो रहा होता है, मतलब मेरे पेपर कल से चालू होंगे तो आता है। तो राधा घर से निकली अलग हो रही है, अलगाव आ जाएगा। सीता गीता से अच्छा गाती है, कंपेयर हो रहा है तो भी आ जाएगा। मुझे आपसे डर लगता है, कहीं घृणा या डर का भाव हो तो भी अपादान आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, सब में अपादान है। नेक्स्ट, अब देखो, एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? वाक्य मैंने बताया था रचना के आधार पर 3 प्रकार का, तो ये वही है। तो इसमें पता है ये आज्ञार्थक नहीं होगा, आज्ञार्थक तो होगा ही नहीं, साधारण होगा, संयुक्त होगा, मिश्र। तो ये एक उद्देश्य और एक विधेय किसमें होता है? साधारण में। मिश्र के कुछ शब्द लिख लो, किंतु, परंतु, इसलिए, वरना, और, एवं, ठीक है, या ये इस तरीके से इसमें क्या लगाओ? अल्प विराम। संयुक्त में क्या आता है? की, जो, सो, जिसकी, उसकी, ठीक है, इस तरीके के आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग आपके आगे लगते हैं, शब्द के आदि में लगते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, मतलब पूर्ण शब्द नहीं होते, शब्दांश, ठीक है। और संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में आपके 12 हैं, यूज हम 10 करते हैं, उर्दू में आपके 19 हैं। इसमें प्रति आपका उपसर्ग है। अब सुने भी निर्दुर्दुस प्रपरा, इस तरीके से थोड़ा सा याद रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे कहते हैं अद्वितीय, ठीक है। और जो जानकार न हो किसी भी चीज़ के बारे में तो उसे कहते हैं अनभिज्ञ, कि अभी तो अनभिज्ञ है इसके बारे में। जिसे पराजित न किया जा सके वो अपराजित। अनुपम करते हैं जिसको उपमा न दी जा सके, जिसको किसी की उपमा न दी जा सके उसे अनुपम। आंसर हो जाएगा इसमें अद्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से दीर्घ स्वर बताना है कौन सा है। देखो, स्वर ना कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसमें से देखो, पहले होता है पहला मिलेगा आपको, ऐसे दोबारा लिखता हूँ। स्वर में ना 4 तो आपके कौन से मूल स्वर हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर हैं आपके 4, और फिर दीर्घ स्वर आ जाते हैं आपके 3, ठीक है। तो इसमें से ये है ना, ये आपका क्या है? दीर्घ है। अब ये कहाँ से बोला जाता है ये भी बहुत आता है। ये कहाँ कहाँ से बोला जाता है बताओ, आप सोचो। ए किसके से बनता है? आ के साथ जब ई होती है तभी तो बनता है। तो एक कंठ और तालब्य से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ तालब्य। ये कहाँ से बोला जाता है? तालब्य। ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ, ठीक है। और सबसे शुद्ध कंठ वर्ण कौन सा है? वो आ है, हा है, इसे याद। ऊ कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। और स्वर आपके 10 होते हैं मात्रिक, एक होता है अमात्रिक, अमात्रिक वाला है अ, इसे भी याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा थल का विरुद्धार्थक है? थल का हो जाएगा जल, जल सेना और थल सेना सुना होगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है? तो इसे कहते हैं एहसान फरामोश। एक होता है कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला, और जो कृतघ्न होता है जो एहसान फरामोश होता है। जैसे मतलब मैंने एक दोस्त को 5,000 रुपये दिए, अब वो लौटाना तो दूर की बात है, एहसान तक नहीं मानना है, तो वो वाली बात हो गई, ठीक है, एहसान फरामोश। नेक्स्ट, देखो, अब इसमें पूछ रहा है कि भूतकाल का कौन सा भेद नहीं। भूतकाल 6 प्रकार का है, वर्तमान काल आपका 5 प्रकार का है, और भविष्यकाल 3 प्रकार का है, ठीक है। और ये जो संभावना होती है ना, ये भविष्य में होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। और सामान्य तो होता ही है, वह गया, सामान्य भूतकाल। अपूर्ण कौन सा हुआ? अपूर्ण को आप तात्कालिक भी बोलते हो, ठीक है, याद रखना। जैसे मोहन लिख रहा था आता है, रहा था, रही थी। पूर्ण क्या होता है? चलो छोड़ो, इसे वाले को आगे बता दूंगा। अभी देखो, मामा का बहुवचन क्या हो? क्वेश्चन नंबर 34 जवाब दोगे आप लोग, ठीक है। ये वाला तो आप दे ही सकते हो यार। इसमें से देखो, कोड में खाज होना, कोड समझो, जब कोड हो जाता है ना तो उसको ना पट्टियों से बांध दिया जाता है उस हिस्से को। खाज होने का मतलब पता है? खुजली होना। एक तो कोड हो गया, वैसे ही मना किया जाता है कि खोल के मत रखो, अब उसे खुजली और कर रहे हो उसमें, तो इसे पता है, देखो, इससे गंदी हालत कुछ नहीं हो सकती, दुख पर और दुख हो जाना, ठीक है। और मुहावरे क्या होते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के होते हैं, अरबी भाषा का शब्द है,
और मुहावरे के पीछे क्या आता है, ना। और ये क्या होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते, ठीक है, याद रखना। और ना और किसके पीछे आता है, क्रिया के पीछे। पहचान ना हो रही हो ना क्रिया की, तो ना लगा के देखना। नेक्स्ट, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बोरा है जग बापाए बोरा है। अलंकार पूछा है, अलंकार के प्रवर्तक कौन है, भामह, ठीक है। अलंकार को थोड़ा सा अगर संधि पूछ ले तो अलम धनकार, ठीक है। और ये कौन सा, कनक कनक, जहाँ शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ कौन सा अनुप्रास, यमक, श्लेष, तो वहाँ हो जाएगा यमक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, यमक। उपमा में क्या होता है, सा सी से सरिसम जैसा, जैसे ये आते हैं। श्लेष में शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, ठीक है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है इसमें। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक है, याद रखना। और एक होता है रूपक, उसमें अभेदारोप बताया जाता है। और ये जो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये शब्दालंकार है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, ये सब अर्थालंकार है। इन्हें याद रखना जो जो बता रहा हूँ। अब देखो, प्रकृति का सुकुमार कवि, ये कहा गया सुमित्रा नंदन पंत को। उत्तरा चिदम्बरा युगपत युगांत बीणा गुंजन, ये है इनकी, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की कौन सी है बताओ, जयशंकर प्रसाद की कंकाल, आंसू, लहर, झरना, ठीक है, ये सब याद रखना। महादेव प्रसाद की कौन, गिल्लू, यामा, नीरजा और रश्मि रथी, ये रश्मि रथी वाला कंफर्म नहीं है, इसे छोड़ देना। मेरा परिवार, संध्या गीत, ये याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर, ठीक है, कुकुरमुत्ता और चतुरी चमार, और इनकी है तुलसीदास, तुलसीदास नाम की रचना है इनकी, याद रखना, ठीक है। इतना याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। यार मेरा मानना पता है क्या है, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि बेईमानी करूं। जैसे मैं खुद पढ़ता हूँ ना घर पे, वैसे पढ़ाना चाहता हूँ। अब देख रहे हो, इसमें मैं क्वेश्चन एक तो होगा, मगर उसके साथ 10-20 क्वेश्चन और चाहता हूँ बता दूँ आपको। जैसे बार बार कम से कम सुन भी लोगे ना तो कर आओगे। अब ये हड़ौती है ना, इसे जयपुरी भी बोलते हैं। और एक किस साइड की, ऐसे बना लिया, तो ये जो राजस्थान का है ना, तो राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की है, ठीक है। तो रीट में ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्थान, काल, रीत, परिमाण, ठीक है। तुलसीदास ने जो लिखी है ना रामचरितमानस, ये क्वेश्चन पूछता है किस भाषा में लिखी है, तो अरबी भाषा में लिखी है। तो ये कितने हैं इसमें, 8, 60 कह रहा हूँ, सॉरी 7 खंड हैं इसमें, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब है अपने ही काम में लगे रहना, ये सबसे अलग रहना, सबसे अलग रहना, ठीक है, सबसे अलग रहना। नेक्स्ट, अब देखो, कनिष्ठ, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है ना, अच्छे को मैंने कई बार कहा है, उंगली लिखना शुद्ध सीख लेना। वहाँ पे अगर डायरेक्ट मिल गई ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो उंगली ऐसे लिखा जाएगा, छोटा ऊ मत बना देना। तो इसको कहते हैं इन दोनों के बीच की अनामिका, अनामिका भी शुद्ध लिखना सीख लेना, ठीक है। उज्ज्वल भी सीख लो, ठीक है। और ज्योत्सना भी सीख लो, ठीक है। और द्वारका भी सीख लो, ठीक। सारथी सीख लो, ठीक। कवित्री सीख लो, ठीक है। और दवाई तो ऐसे लिखेंगे, और दवाइयाँ होगा तो दवा ई, छोटा ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखो, पति युक्त स्त्री, जिसका पति हो तो उसे कहेंगे सदवा, जिसका नहीं हो तो उसे कहेंगे विधवा, ठीक है। दंपति क्या होते हैं, पति पत्नी के जोड़े को बोलते हैं दंपति। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पति पत्नी के बीच में ये क्या लग रहा है, योजक चिन्ह, क्या लग रहा है, योजक चिन्ह। किस में होता है, द्वंद्व समास में होता है। इसमें भी कौन सा है, द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है, पति और पत्नी, ठीक है। नेक्स्ट, हवन में जलने वाली सामग्री को क्या कहते हैं, इसे समिधा कहते हैं, क्या कहते हैं, समिधा। याद करने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेना। देखो नेक्स्ट, पुस्तक गिर गई, क्या बोलते हो, गिर गई, तो इसे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। छात्र का क्या होता है, बहुवचन, छात्राएं। अब छात्राएं ना लिख के देख लेना, ए ये वाला आता है, वहाँ पे ये भी कर देगा तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। अभी आपको लग रहा हो बहुत आसान है, वहाँ पे ना इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए ना, हद से ज़्यादा, तो ये लिख के देखना, छात्राएं। नेक्स्ट, इसमें अकर्मक क्रिया बतानी है, अकर्मक और सकर्मक। जितनी भी स्वाभाविक क्रिया है ना वो सब अकर्मक। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो ये देखो स्वाभाविक क्रिया है, अपने आप भर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक। और बूंद बूंद, जब कोई भी चीज़ रिपीट हो जाए ना तो उसे क्या कहते हैं आप, क्रिया विशेषण, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, जनतंत्र शब्द में कौन सा प्रकार का समास है, जनतंत्र मतलब जनता का तंत्र, तो आंसर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, काकी के, रारी रे, ठीक है।
याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से हरिण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हिरणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिणी, सॉरी हरिणी। हरिण का क्या हो जाएगा? हरिणी। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना यार। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। अच्छा रुको, मैं ना आपको वो दिखा देता हूँ, कल किसने कमेंट किए हैं अच्छे अच्छे, उन कमेंट्स को देख जाओ। एक सेकंड प्लीज़, इसे मैं थोड़ा सा रोक लेता हूँ इसे। अच्छा, जो कल का जो कमेंट था ना, उसमें कुछ कमेंट मेरे को बहुत अच्छे लगे, जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, ये गीता जी हैं, ये हर वीडियो पे मतलब अच्छा कमेंट करती हैं। आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, और देखो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कल मैंने पूछा था ना, मैं उसको दिखाऊंगा वीडियो में जो अच्छा एक्सप्लेन करेगा। तत्पुरुष समास, राजा राजपुत्र में तत्पुरुष समास है पहला पद, इन्होंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जिसने किया देखो, सुपर ट्रिक सर जी और ये ओम प्रकाश जी हैं, इन्होंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और देखो ये जो वर्षा जी है ना, ये हर एक अच्छे से, हर जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे जवाब देती हैं। तो भगवान करे इनकी जॉब जल्दी से लगे, ये मेरी इन लोगों के लिए प्रार्थना है। और बाकी अपना अपनों का ख्याल रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।